जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिल्म की स्टार्टिंग में हम शेरिल को देखते हैं जो कि अपने पति माइकल के साथ यूके में रहती थी। शेरिल बहुत ही डिप्रेशन में होती है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा होता है। वो अपनी बहन से बात कर रही होती है और उसे बताती है अपने परेशानी के बारे में। तो उसकी बहन उससे कहती है कि उन सबको उससे लड़ना होगा। वो उससे कहती है कि वो अपनी जॉब करने में बहुत ही बेस्ट है, लेकिन फिर भी वो लोग उसे वर्थलेस मानते हैं। तभी उसकी बहन के पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। तो उसकी बहन उस बच्चे के भाई से कहती है कि वो उसे चुप कराए। शेरिल बहुत ज्यादा परेशान होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, इसीलिए वो अपना सामान पैक करती है और वहां से भागने का सोचती है। जब उसका पति उसे कॉल करता है तो वो उसके कॉल को नहीं उठाती और उसके लिए वो फ्रिज पे एक नोटिस छोड़ती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें 20 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम शेरिल को देखते हैं जो कि अब बहुत ही सक्सेसफुल वुमेन बन गई थी और उसका घर बहुत ही आलीशान था जिसमें एक जिम भी था। उसने अपना नाम चेंज करके नीव रख लिया था और हम देखते हैं कि नीव कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस थी और वो बच्चों को संभाला करती थी। नीव ज्यादा मेकअप करती है अपनी स्किन व्हाइट करने के लिए क्योंकि उसे ब्लैक से बहुत ज्यादा नफरत थी, क्योंकि 20 साल पहले उसका पति माइकल उसे मारा पीटा करता था और जो भी वो पैसे कमाती थी वो उससे छीन लेता था। और यहाँ पे उसने इयन नाम के एक आदमी के साथ शादी करी थी और उनके 2 बच्चे भी थे जिनके नाम थे सेबेस्टियन और मैरी। उस जगह पे नीव की सभी इज्जत करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग वुमेन थी। नीव जब सज धज के बाहर निकलती है तो वो अपने पड़ोसियों से कहती है कि उसने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है तो वो सभी अपने फैमिलीज के साथ वहाँ पे जरूर आए। उसके बाद वो बेटी आइसक्रीम शॉप में जाती है जहाँ पे उसकी बेटी मैरी पार्ट टाइम काम करती थी। नीव जब मैरी के बालों को देखती है तो वो उससे पूछती है कि उसने अपने बालों के साथ क्या किया है, तो वो उसे बताती है कि एक नया स्टाइल है। उसके बाद नीव एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो एक लेडी से मिलती है जो कि उससे कहती है कि वो उसकी इंस्पिरेशन है, क्योंकि जब वो यहाँ पे आई थी तो ये गाँव कुछ भी नहीं था और आज ये गाँव उसकी वजह से इतना डेवलप्ड हो गया है कि उसने बहुत ही मेहनत करी है और वो उसकी इंस्पिरेशन है। उसी रेस्टोरेंट में हम एक ब्लैक बंदे को देख पाते हैं जो कि नीव को घूर रहा था और ये बंदा कौन था ये आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद नीव जब वापस जा रही होती है तो वो अपने मिरर में उसी बंदे को देखती है जो कि उसकी गाड़ी के पीछे आ रहा था। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है कि उस टाउन में ब्लैक्स मौजूद ही नहीं थे। तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन वो बिल्कुल सही सलामत होती है। रात को जब वो अपने घर पे होती है तो वो अपने पति और बच्चों से इस बारे में बताती है कि आज उसकी गाड़ी के पीछे कोई आ रहा था और उसे देखकर उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। तभी उसका पति उससे कहता है कि आज उसने भी एक लड़की को हायर किया है जो कि ब्लैक है और वो बहुत ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर नीव उससे पूछती है कि उसका नाम क्या है, तो वो उसे बताता है कि उसका नाम एबिगेल है। रात को सोने से पहले नीव जब नीचे पानी पीने के लिए जाती है तो अचानक उसके दरवाजे पे कोई कुछ छोड़ कर जाता है। जब वो दरवाजे के पास जाती है तो उसे वहाँ पे एक एनवलप मिलता है और जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर एक छोटी सी कार होती है जो कि 20 साल पहले उसके पुराने घर में पुराने फ्रिज पर लगी हुई थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि जरूर ये उन ब्लैक्स का ही काम होगा। अगली सुबह वो तैयार होती है और अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है और जब वो कार में साइड मिरर पे देखती है तो वहाँ पे एक लड़का और लड़की की आकृति बनी हुई थी। ये देखकर उसे लगता है कि ये सेबेस्टियन का काम है, लेकिन सेबेस्टियन उससे कहता है कि उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो इस बात को इग्नोर कर देती है और उसके बाद उन दोनों को स्कूल लेकर जाती है और खुद भी स्कूल में जाती है जहाँ उसकी सब तारीफ करते हैं क्योंकि वो वहाँ की बेस्ट टीचर थी और बच्चे उससे डरते थे। नीव जब टीचर मीटिंग से नीचे आती है तो वो उसी ब्लैक बंदे को देखती है जो कि वहाँ पे स्वीपिंग का काम कर रहा था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और तभी वो देखती है कि उसका बेटा सेबेस्टियन उससे कुछ बातें कर रहा है, जिससे वो सेबेस्टियन को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि वो क्लास में चला जाए। सेबेस्टियन उसकी बात मान के तुरंत क्लास में चला जाता है और तभी वो देखती है कि वो बंदा भी वहाँ से गायब हो गया है। उसके बाद वो क्लास में जाती है और सभी लड़कियों से कोयर प्रैक्टिस करवाती है जिसे वो अपने इवेंट में बच्चों से परफॉर्म करवाने वाली थी। जो खिड़की के बाहर देखती है तो उसे सेबेस्टियन नजर आता है जो कि गार्डन की तरफ जा रहा था। ये देख के वो उसके पीछे जाती है और जब वो वहाँ पे पहुंचती है तो उसके हाथ में सिगरेट होती है, जिसे देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि वो बंदा कहाँ पर है। सेबेस्टियन उससे कहता है कि उसके साथ यहाँ पे कोई और नहीं था, तो उसकी माँ उसे डांटती है और वहाँ से भगा देती है। उसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर घर जाने लगती है जहाँ वो अपनी बेटी से पूछती है कि सेबेस्टियन अभी तक वापस क्यों नहीं आया, तो वो उसे बताती है कि आज बास्केटबॉल मैच है तो वो लेट आएगा। मैरी उससे ये भी कहती है कि वो अपने दोस्त के घर जाएगी, तो वो उसे उसके घर के पास ही ड्रॉप कर दे। तभी नीव अपनी गाड़ी के आगे एक ब्लैक लड़की को देखती है जो कि उसे घूर रही थी और ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी उसकी बेटी उससे कहती है कि उसकी दोस्त का घर आ गया है तो वो गाड़ी को रोक दे, तो वो गाड़ी को रोकती है और उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। रात को नीव और इयन से मिलने उनके फैमिली फ्रेंड्स आते हैं जहाँ पे नीव को अपनी खिड़की के बाहर वही बंदा नजर आता है जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है और अजीब सा बिहेव करने लगती है। तभी वहाँ पे उसकी बेटी आ जाती है जो कि अपनी दोस्त से मिलकर आ गई थी और जब वो उसका हेयर स्टाइल देखती है तो वो पूछती है कि ये किसने बनाया, तो वो उसे बताती है कि ये उसकी दोस्त ने बनाया है। कुछ देर बाद नीव के फैमिली फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं।
और उसके बाद नीव अपने बेटे के बारे में सोचने लगती है क्योंकि अभी तक वो वापस नहीं आया था। वो अपने घर स्पोर्ट्स टीचर को बुलाती है और उससे पूछती है कि उसका बेटा कहाँ पर है। तो वो उसे बताता है कि सेबेस्टियन मैच खत्म होते ही वहाँ से चला गया था। देर रात सेबेस्टियन जब वापस आता है तो नीव उसे बुरी तरह पीटती है और इयन उससे कहता है कि उसे बच्चों को ऐसे नहीं मारना चाहिए। नीव ये बात जानती थी कि वो जरूर उस बंदे के साथ होगा, इसीलिए उसने उसे मारा क्योंकि वो गलत संगति में जा रहा था। उसके बाद रात को नीव जब पानी पीने के लिए किचन में जाती है तब उसे कुछ अजीब चीजें हेलुसिनेट होने लगती हैं। वहाँ पे अपने टीवी को ऑन पाती है जहाँ पे एक छोटी बच्ची की डीवीडी चल रही थी जो कि ब्लैक थी और ये देखकर उसका सर घूमने लगता है और जब वो अपना सर पकड़ती है तो उसके बाल उसके हाथ को जकड़ने लगते हैं। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि वो ये एक सपना देख रही थी। अगले दिन वो तैयार होती है और प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है जहाँ पे वो स्वीपर की कंप्लेन करती है कि उसने उसके बेटे को सिगरेट पिलाने की कोशिश की थी। प्रिंसिपल उससे कहता है कि वो एकदम से उसे ऐसे नहीं निकाल सकते, अभी वो बंदा काम पे आया है और अगर वो ऐसे उसे निकालेंगे तो उसे लगेगा कि वो उससे भेदभाव कर रहे हैं। नीव इससे बहुत ज्यादा निराश होती है और उसे पता था कि वही बंदा उसके बेटे को बिगाड़ रहा है। स्कूल खत्म होने के बाद नीव को वॉशरूम से कुछ आवाज आती है और जब वो उसके अंदर जाती है तो उसे वही बंदा वहाँ पे नजर आता है जो कि उससे कहता है कि उसने उन दोनों को भुला दिया है। ये सुन के नीव रोने लगती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। रात को जब वो डिनर कर रही होती है तो वो इसी बारे में सोच रही होती है, मानो कि उसका पास्ट उसे अच्छी तरह याद आ गया हो। अगले दिन उसकी पार्टी होती है जहाँ पे सभी लोग आए होते हैं और वो वहाँ पे बच्चों से कोयर परफॉर्म करवाती है जो कि उसने तैयार करवाया था। तभी अचानक वहाँ पे उन दोनों बच्चों को देखती है जो कि बिन बुलाए उसके पार्टी में आ गए थे और उन दोनों को देखकर वो उन्हें डांटने लगती है और उनसे कहती है कि वो उसकी पार्टी से तुरंत चले जाएं क्योंकि वो उन लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं करती। सभी ये देख के हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, लेकिन तभी वो दोनों सबके सामने उसे माँ कहकर पुकारते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर वो उन्हें क्यों भूल गई। और फिर हमें 5 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हमें ये दोनों दिखाए जाते हैं जिनके नाम होते हैं कार्ल और डियोन, और ये दोनों उस शहर में आए होते हैं अपनी माँ को ढूंढने के लिए। वो दोनों एक होटल में जाते हैं और वहाँ पे रूम ले लेते हैं और उसके बाद वो अपनी माँ के बारे में सर्च करने लगते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ नीव ने दूसरी शादी कर ली थी और वो अब अपनी लाइफ में बहुत खुश थी और उसके 2 बच्चे भी थे। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उनकी माँ उन्हें भूल गई थी। अगले दिन कार्ल ने नीव का पीछा किया और उसे रेस्टोरेंट में देखा और डियोन उसके पति इयन के ऑफिस में गई ताकि वो उससे काम मांग सके। जहाँ इयन ने उससे देखा तो उससे कहा कि उसकी शक्ल उसकी बीवी से मिलती है, तो डियोन ने उससे कहा था कि उसकी नाक उसकी बीवी की तरह ही है। इयन ने उसे काम पे रख लिया और वो वहाँ पे काम करने लगी और इधर कार्ल नीव के स्कूल में गया था कि वो वहाँ पे जॉब ढूंढ सके। उसने प्रिंसिपल को इम्प्रेस कर लिया और उसने स्वीपर की जॉब ले ली और तब से ही वहाँ पे काम करने लगा। उसके बाद डियोन नीव की बेटी मैरी से मिली जहाँ उसने उससे दोस्ती कर ली और फेसबुक पे वो उसकी फ्रेंड बन गई। रात को ये दोनों भाई बहन मिले और बताया कि उन दोनों को जॉब मिल गई है और अब वो उनकी फैमिली को और भी अच्छी तरह जान सकते हैं। वो सब प्लान करते हैं कि आखिर वो उस फैमिली में दाखिल कैसे होंगे। कार्ल ने अपने साथ एक एल्बम भी लाया था जिसे वो देख रहा था और उसमें उसकी माँ, उसके पिता माइकल और वो दोनों भी थे। वो याद करता है कि वो दोनों बहुत खुश थे पर उनकी माँ न जाने क्यों उन्हें छोड़कर चली गई थी। अगले दिन सेबेस्टियन को स्कूल में एक बंदा छेड़ रहा होता है तो कार्ल वहाँ पे काम करते हुए आया और उसने उससे बचा लिया जिससे उसकी सेबेस्टियन से दोस्ती हो गई और तभी सेबेस्टियन की माँ ने उसे देख लिया था और उसे बुला लिया था। उसके बाद कार्ल ने सेबेस्टियन को जंगल में मिलने के लिए बुलाया था जहाँ पे उसने उसे पहली बार सिगरेट पिलाई थी और सेबेस्टियन से कहा था कि अगर वो ऐसा करता है तो वो असली मर्द बनेगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे देख लिया था और वो जंगल की तरफ आ गई थी जहाँ पे कार्ल छुप गया और उसकी माँ ने उसे वहाँ से भगा दिया। उसके बाद कार्ल सेबेस्टियन का बास्केटबॉल गेम देखने गया जहाँ पे उसका गेम देखकर उसे काफी ज्यादा मजा आया और उस दिन उसकी बहन मैरी अपने दोस्त के घर नहीं बल्कि वो डियोन से मिलने गई थी ताकि डियोन के साथ वो पार्टी कर सके। जब वो डियोन से मिली तो डियोन उसे अपने होटल रूम में लेकर गई जहाँ पे उसने उसके बाल बनाए और उन दोनों ने ड्रिंक करके बहुत पार्टी करी। डियोन ने उससे पूछा कि क्या वो अपनी माँ की फेवरेट है तो मैरी ने उससे कहा कि वो अपने दोनों बच्चों को बराबर प्यार करती है। इधर कार्ल सेबेस्टियन को मैच के बाद एक रूफ पर ले गया था जहाँ पे उसने उसे सिगरेट पिलाई और उससे कहा कि वो नीचे की तरफ देखे और जब सेबेस्टियन ने नीचे की तरफ देखा तो वो काफी ज्यादा डर गया जिससे उसका पेशाब निकल गया और उसने उससे कहा कि जब वो डर को जीत लेगा तभी वो असली मर्द बनेगा। उसके बाद वो उसे उस बंदे के पास ले गया जो कि उसे बुली करता था और उससे उसे बुरी तरह पिटवाया जिससे वो बंदा जख्मी हो गया और इसीलिए सेबेस्टियन उस दिन घर में लेट पहुंचा था और उसे अपनी माँ से मार पड़ी थी। कार्ल जब अपने होटल रूम में पहुंचा तो देखा कि वो कमरा बहुत ज्यादा मेस्ड अप है और जब उसने अपनी बहन से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो मैरी को यहाँ पर लेकर आई थी जिसने उसे उसकी माँ की पार्टी में आने के लिए इनवाइट किया है। ये सुनकर वो दोनों फैसला करते हैं उस पार्टी में जाने का, इसीलिए वो अगले दिन तैयार हो जाते हैं और उस पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं और यहीं पे उन दोनों ने सबको बताया कि वो नीव के ही बच्चे हैं। पार्टी ओवर होने के बाद नीव के बच्चे और उसका पति उससे पूछते हैं कि क्या सच है तो वो उन्हें बताती है कि यही सच है। वो दोनों उसके पहले पति माइकल के बच्चे हैं और उसका पति उसे मारा पीटा करता था इसीलिए वो भाग कर यहाँ पर आ गई थी और दोनों बच्चों को संभालना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उनकी परवरिश नहीं कर पाती, इसीलिए उसने अपनी बहन के पास उन्हें भेज दिया था और वो उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के यहाँ पर आ गई थी। ये इस बात पे उसे
गुस्सा होता है कि उसने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, लेकिन बाद में वो सभी मान जाते हैं और कहते हैं कि वो एक फैमिली है और वो कभी अलग नहीं हो सकते। अगले दिन नीव एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पे वो अपने दोनों बच्चों से मिलती है, जो कि उससे पूछते हैं कि आखिर वो उन्हें छोड़कर क्यों चली गई थी। नीव उनसे माफी मांगती है और उनसे कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब वो अपनी लाइफ में इतनी आगे आ गई है कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकती। वो उन्हें 2000 पाउंड देती है और उनसे कहती है कि वो दोनों यहाँ से चले जाएं और इन पैसों से वो दूसरे शहर में जाके अपनी नई जिंदगी शुरू करें। ये सुन के कार्ल और डियोन रोने लगते हैं और उन पैसों को रख के वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को नीव अपने परिवार से बताती है कि वो दोनों बच्चे अब यहाँ से जा चुके हैं और वो लोग अब उन्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। ये सुन के सभी खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं और रात को जब वो गहरी नींद में होते हैं तो कार्ल और डियोन अपनी गाड़ी में वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उनके साथ डियोन का बर्थडे मनाने आए थे। वो उनका दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, मानो कि वो उनका ही घर हो। कार्ल उन सबके रूम में जाके चुपके से उनके फोन्स को ले आता है और उसके बाद उन्हें टैप के नीचे रख देता है, जिससे उनके फोन्स गीले हो जाते हैं और टैप पूरे टाइम ऑन ही रहता है, जिससे वहाँ पे पानी जमा होने लगता है। उसकी आवाज बहुत तेज आ रही होती है, जिससे उन सबकी नींद खुल जाती है और जब वो नीचे आते हैं तो उन्हें देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। कार्ल उसे बताता है कि आज डियोन का बर्थडे है तो सारी फैमिली उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ईएन उसे समझाने की कोशिश करता है तो वो ईएन को एक मुक्का मार देता है, जिससे उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो समझ जाते हैं कि वो दोनों बहुत ज्यादा सीरियस हैं। उसके बाद वो दोनों बाहर से खाना ऑर्डर करने लगते हैं और सबसे पूछते हैं कि आखिर वो क्या क्या खाएंगे। खाना ऑर्डर करने के बाद वो कहते हैं कि वो फैमिली के साथ गेम खेलेंगे, जहाँ पे वो बोर्ड ढूंढ के लाते हैं और गेम्स को खेलने लगते हैं। नीव उनके साथ कंफर्टेबल हो जाती है और गेम्स को खेलने लगती है और उसके बच्चे भी सेम वैसा ही करते हैं, लेकिन ये कार्ल को बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगता है तो वो गेम को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे कहता है कि वो ईएन के साथ जिम में जा रहा है ताकि वो उसे वेट लिफ्टिंग करना सिखा सके। वो ईएन को जिम में लेकर जाता है और उसके ऊपर ढेर सारा वजन डाल देता है और उससे कहता है कि वो उसे उठा के दिखाए। इधर उनके दरवाजे पे डिलीवरी मैन खाना लेकर आ जाता है तो नीव वहाँ पे जाती है और ऑर्डर को ले लेती है। उसके बाद वो देखती है कि उसके पास पर्स नहीं है तो वो बच्चों से कहती है कि वो ऊपर जा रही है पर्स लेने के लिए। इधर कार्ल ईएन पे ढेर सारा वजन डाल देता है और उससे कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है, अगर उसने ध्यान दिया होता तो वो लोग भी उसके साथ ही रह रहे होते। वो वजन ईएन नहीं सह पाता और रॉड उसकी गर्दन पे गिर जाती है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इधर नीव पर्स लेकर आती है और डिलीवरी मैन को पैसा देने के लिए जाती है, लेकिन वो अपने साथ एक जैकेट भी लाई थी और वो गेट बंद करके बाहर चली जाती है, जहाँ वो डिलीवरी मैन की बाइक पे बैठ के उसके साथ भाग निकलती है, जिसे देखकर वो सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि अब सारे बच्चों को वो छोड़कर भाग गई थी, जिसे सेबेस्टियन और मैरी को भी बहुत बुरा लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ नीव एक ऐसी औरत थी जो कि जब दुविधा में होती थी तो वो सब कुछ छोड़ के भाग जाती थी। उसे ये ख्याल तक नहीं आता था कि उसके बच्चे भी हैं। पहले वो कार्ल और डियोन को छोड़कर भागी क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, और जब उसे पता चला कि 20 साल बाद वो बच्चे वापस आ गए हैं और उसकी लाइफ में फिर से दुविधा आने लगी है, तो वो मैरी और सेबेस्टियन को भी छोड़कर भाग गई। दोस्तों इस फिल्म को काफी ज्यादा क्रीपी रखा गया है, जैसे कि गेट आउट और अस में था, और इस फिल्म की कहानी भी काफी हद तक बढ़िया है। आपने एक बात गौर करी होगी कि कार्ल ने जो कोट पहना है वो उसके पिता का कोट था, जो कि हमें फिल्म की स्टार्टिंग में भी दिखाया गया था। वो बच्चे पुरानी चीजें वहाँ पर लेकर आए थे ताकि वो अपनी माँ को याद दिला सके कि वो उसी के बच्चे हैं। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।